नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी के जो सेकंड यूनिट है उनका एक टॉपिक लेकर आए हैं। इसके पहले की क्लास के अंदर हमने सामान्यतः जो फंजाई होती हैं, कवक होते हैं, उनके सामान्य कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करते हुए दूसरा आज पार्ट बना रहे हैं। उसके अंदर अपना आज टॉपिक है यहाँ पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलस संगठन। ठीक है, सामान्यतः थैलस उन्हें कहते हैं कि वह प्लांट बॉडी जो किसी भी रूट, स्टेम या फिर रूट के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। इसका मतलब वह पादप शरीर जो जड़, तना और पत्ती के अंदर विभेदित नहीं होता है, उनको अपन थैलस कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो फंजाई होता है, ये फंजाई कैसा होता है, थैलसी संरचना है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर रूट, स्टेम या किसी भी प्रकार की लीफ जैसी संरचना का निर्माण नहीं होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसके थैलस के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं, ये थैलस कौन से टाइप का हो सकता है, तो उन सारी बातों के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थैलस के बारे में पहला अगर थैलस जो टाइप होता है वो होता है कवक जाल रहित या एक कोशिकीय थैलस। ठीक है, कवक जाल का मतलब जैसे सामान्य कोई फंजाई है, तो सामान्य फंजाई के अंदर एक छोटा सा इस प्रकार का कोई इसका फिलामेंट है, उसको अपन बोलते हैं हाइफी। ठीक है, जो हाइफी वर्ड है ये हाइफा से बना है, इसका मतलब होता है वेब। इसका मतलब छोटा सा कोई भी फिलामेंट है उसको हाइफी बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे ये फिलामेंट, ये हाइफी है, बहुत सारे फिलामेंट आपस में क्या कर देते हैं, मिलकर एक वेब नुमा संरचना बना देते हैं, उसको बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, तो एक इस प्रकार का जो फिलामेंट है उसको बोलेंगे कवक तंतु, हिंदी में कवक तंतु बोलेंगे या इसको हाइफी बोलते हैं। और बहुत सारे कवक तंतु मिलकर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको माइसीलियम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कवक जाल रहित, इसका मतलब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी है, एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय स्ट्रक्चर फंजाई के अंदर पहला टाइप कौन सा है इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एक कोशिकीय फंजाई। तो एक कोशिकीय फंजाई कौन सी हो सकती है, एक कोशिकीय के अंदर भी दो टाइप हो सकते हैं। ऐसी फंजाई जिसके चारों ओर क्या पाई जाती हो, सेल वॉल पाई जाती हो, सेल वॉल पाई जाती है। और एक है जिसके चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती हो, विदाउट सेल। एक तो विद सेल वॉल और दूसरी होती है विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल के अंदर मतलब ऐसी फंजाई जिसके चारों ओर भित्ति पाई जाती है, सामान्यतः भित्ति इसके अंदर काइटिन से बनी होती है, भित्ति पाई जाती है और वो कैसा हो, एक कोशिकीय हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय थैलस और सेल वॉल युक्त। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक एग्जांपल होता है, उसका नाम है यीस्ट। ठीक है, जैसे ये यीस्ट की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यीस्ट कैसा है, एक कोशिकीय है और उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल युक्त बोलेंगे। दूसरा होता है विदाउट सेल वॉल, जैसे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, अब जिसको कवक बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियल स्ट्रक्चर होती है, उसके चारों ओर वॉल नहीं पाई जाती। तो वो कैसे करते हैं, जिसके अंदर जैसे ये कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मोडियल स्ट्रक्चर होता है, ये पूरी की पूरी जो बॉडी होती है इनके चारों ओर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये इसके अंदर ये जो वॉल है ये क्या है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इनकी जो साइज होता है, इनकी जो आकृति होती है वो फिक्स नहीं होती है। इस प्रकार से प्लाज्मोडियल शेप के अंदर बनी होती है। जिस साइड इसका जो साइटोप्लाज्म वो आ जाएगा, वहीं पर इसके अंदर क्या बन जाएगी, आउटग्रोथ बन जाएगी। ये कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है विदाउट सेल वॉल यूनिसेल्युलर थैलस। अब इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी इसके अंदर स्यूडो पैरेनकाइमेटस थैलस बनता है। स्यूडो पैरेनकाइमेटस का मतलब क्या हो गया कि स्यूडो पैरेनकाइमेटस का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे एक ऐसा थैलस बन जाता है, इसको बोलते हैं स्यूडो पैरेनकाइमेटस थैलस। स्यूडो पैरेनकाइमेटस थैलस, स्यूडो पैरेनकाइमेटस का मतलब देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया है सेल वॉल वाला, कौन सा, इसका क्या नाम है, यीस्ट है। जैसे एक कोशिकीय थैलस है, वो कौन सा है, यीस्ट है। अब यीस्ट के अंदर क्या होती है, बडिंग की प्रक्रिया होती है। जैसे ये यीस्ट है और ये यीस्ट क्या करेगा, जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है या मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, ये क्या करता है, बाहर की ओर इस प्रकार से एक आउटग्रोथ निकलता है, जिसको बोलते हैं बडिंग। ठीक है, इसने बाहर की ओर आउटग्रोथ निकाली है और एक नई वापस यीस्ट का निर्माण किया है। ये वापस आगे जाके क्या करेगा, एक नई बड़ी का निर्माण करेगा और वापस क्या हो जाएगा, एक नई यीस्ट का निर्माण करेगा। इस प्रकार से इसके अंदर कंटिन्यू रूप से क्या होता है, बहुत सारे
इसके अंदर यूनिसेलुलर यीस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में इस प्रकार से जुड़कर एक आभासी पैरेन्काइमी जैसे क्या बना लेते हैं, संरचना। एक्चुअली ये सभी सेल होती है, ये क्या होती है, इनकी इंडिविजुअलिटी होती है, ये सभी अपना क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ग्रोथ करते हैं, परंतु ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो पैरेन्काइमेटस थैलस, इसको हिंदी में बोलते हैं आभासी पैरेन्काइमा थैलस। ठीक है, तो ये हो गया है अपने पास फर्स्ट, जिसको बोलते हैं कवक जाल रहित या एक कोशिकीय थैलस। इसके अंदर किसी भी तरह का कवक जाल नहीं पाया जाता, इसका मतलब इसके अंदर फिलामेंट नहीं होंगे, और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, दूसरा हो गया है फिलामेंटस या कवक जालीय थैलस। इसका मतलब अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर जो जैसे सेल है, ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर है, यहाँ पर कोई भी यीस्ट है, ठीक है, अब ये सेल है, इस सेल के अंदर डिवाइड होगा, डिवीजन के बाद में माना कि दूसरी सेल बन गई। ठीक है, अब ये दो कोशिकाएं जो होती हैं, ये दो कोशिकाएं आपस में सेपरेट नहीं होगी। सेल है, सेल के अंदर डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद में यहाँ पर जो सेल है वो सेल सेपरेट नहीं होगी, बल्कि आपस में क्या है, जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, आपस में जुड़ी रहती है, और इस प्रकार से क्या बनाएगी, एक फिलामेंट का निर्माण करेगी। यहाँ पर किनका निर्माण करेगी, फिलामेंट। और ऐसा जो थैलस होता है उसको बोलते हैं फिलामेंटस थैलस, या इसको बोलते हैं तंतु की या कवक जालीय थैलस। अब इसके अंदर अगर सिंगल फिलामेंट है तो उसको हाइफी बोलते हैं, और बहुत सारे जो हाइफी होते हैं आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक जालनुमा संरचना बना लेते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं, या इसको कवक जाल बोलते हैं। अब यहाँ पर जो फिलामेंट होंगे, जो ये कैसे हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होंगे जिसको बोलते हैं पटयुक्त। फर्स्ट टाइप कौन सा है, पटयुक्त, पट रहित। फर्स्ट कौन सा है, पट रहित, इसको बोलते हैं सेप्टेट, सेप्टेट। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर क्या पाया जाएगा, सेप्टा पाया जाएगा, सेप्टा एब्सेंट होगा, ये सेप्टेट। इसके अंदर क्या होगा, सेप्टा एब्सेंट। पट रहित है, इसका मतलब यहाँ पर जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या हुआ है कि माना कि एक केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर डिवीजन हुआ है, उसके बाद में दो केंद्रक बने, दो के बाद में अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा। इसका मतलब इनकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिका के अंदर केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा। अब इनका जो कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा, और ना ही इनके जो सेल डिवाइड हुई है उनके बीच में न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में किसी भी तरह का सेप्टा का निर्माण नहीं होता। माना कि इस प्रकार से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो सकता है, फिलामेंट हो सकते हैं, पर इन फिलामेंट के बीच में किसी भी तरह का इस प्रकार का थैलस का सेप्टा का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार के थैलस को क्या बोलते हैं अपन, एसेप्टेट बोलते हैं। इसका मतलब इनके बीच में किसी भी तरह का सेप्टा का निर्माण नहीं है। अब एसेप्टेट कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होंगे, क्योंकि केंद्र का डिवीजन तो होगा, बहुत सारे क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। तो एक ही थैलस के अंदर जब बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसको बोलते हैं संकोशिकीय अवस्था या सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ही थैलस है, और एक ही थैलस के अंदर क्या होती है, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, तो इसको संकोशिकीय अवस्था या सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, एल्गी के अंदर भी ऐसी कंडीशन होती है, इसको साइफोनियस बोलते हैं। ठीक है, जैसा हम वाउचेरिया के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहला कौन सा हो गया है, पट रहित। दूसरा कौन सा हो गया है, पटयुक्त। पटयुक्त का मतलब यहाँ पर जो थैलस होगा उनके बीच में सेप्टा पाया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या होगी, सेल है, और इस सेल ने डिवाइड किया है तो दूसरी सेल बनी, और दूसरे सेल के बीच में क्या पाया जाएगा, यहाँ पर सेप्टा पाया जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, पट है। उसी प्रकार ये तीसरा सेल बन गई, और तीनों के बीच में क्या है, सेप्टा है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का बीच के अंदर सेप्टा का निर्माण नहीं होता है, और यहाँ पर क्या होगा, सेप्टा का निर्माण होगा। तो जिसके बीच में सेप्टा का निर्माण नहीं होता उसको बोलते हैं एसेप्टेट। ठीक है, एसेप्टेट फिलामेंटस। ठीक है, या एसेप्टेट माइसिलियम बोलेंगे, और दूसरा होता है सेप्टेट, जिसके बीच में क्या पाया जाता है, सेप्टा पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, सेप्टेट माइसिलियम बोलेंगे। अब ये जो सेप्टा होता है ये भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसके बीच में सेप्टा, क्योंकि ये जो देखिए ये जो सेल है ये आपस में किनके द्वारा जुड़ी हुई है, सेप्टा, और इनके जो सेप्टा होते हैं इनके बीच में छिद्र पाए जाते हैं। तो सारे के सारे जो सेप्टा होते हैं वो कैसे होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, छिद्र पाया जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, छिद्रित होते हैं। अब ये सेप्टा भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला सेप्टा है, यहाँ पर जो पहला तो एसेप्टेट कंडीशन है, सेप्टा के बीच में क्या है, छिद्र नहीं पाया जाएगा, पहले ये कंडीशन होगी। दूसरी है, इसके अंदर सिंपल सेप्टा पाया जाता है। दूसरी कंडीशन है, उसके अंदर क्या होगा, सिंपल सेप्टा पाया जाएगा। अब सिंपल सेप्टा के अंदर क्या होता है कि सामान्यतः एक ये इसकी वॉल है, दूसरी ये वॉल है,
इन दोनों के बीच में क्या है, सेप्टा है, और इन सेप्टा के बीच में यहां पर किसी एक क्या होगा, एक स्थान पर एक सिंपल सा क्या होगा, पोर होगा, इसको बोलते हैं सिंपल पोर, और इस प्रकार के सेप्टा को बोलते हैं सिंपल पोर सेप्टा। तो ये क्या कहलाता है, सिंपल पोर सेप्टा। ये पाया जाता है फाइकोमाइसीटीज के अंदर, फाइकोमाइसीटीज के अंदर, ठीक है। दूसरा होता है, एक होता है परफोरेटेड पोर सेप्टा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि यहां पर इनका जो सेप्टा होता है जगह जगह से क्या होता है, छिद्रित होता है, जगह जगह से क्या होगा, जैसे यहाँ पे पोर होगा, यहाँ पे पोर होगा, यहाँ पे पोर होगा, इसको क्या बोलेंगे, परफोरेटेड सेप्टा बोलेंगे। तीसरा ये पाया जाता है एस्कोमाइसीटीज के अंदर, एस्कोमाइसीटीज के अंदर, ठीक है। लास्ट वाला है, इसको बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा, इसको बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा। अब ये जो डोलीपोर सेप्टा है ये पाया जाता है बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर, बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर। अब ये डोलीपोर सेप्टा होता क्या है, एक थैलस इस प्रकार से आपस में जुड़ा हुआ है, कौन सा है, फिलामेंटस है। यहां पर क्या है, इनकी वॉल है सॉरी, यहां पर वॉल है और ये आपस में क्या है, सेप्टा है। अब यहां पर जो सेप्टा है उसके अंदर क्या होता है, यहां पर अर्धचंद्राकार संरचना होती है, ठीक है, अर्धचंद्राकार संरचना होती है। दूसरा क्या होती है, ये जो संरचना होती है ये बाहर से एक हल्की एक मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी रहती है। इनके बाहर क्या पाया जाता है, एक हल्का मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरेंथोसोम, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरेंथोसोम। तो जिस सेप्टा के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, अर्धचंद्राकार झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं पेरेंथोसोम, और पेरेंथोसोम युक्त जो सेप्टा होता है उनको अपन बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा, उनको क्या बोलेंगे, डोलीपोर सेप्टा बोलेंगे। तो ये होता अपने थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगला टॉपिक है रूपांतरित कवक सूत्रीय संरचना। इसका मतलब इनके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पर इनके जो थैलस होता है उन थैलस के अंदर विभिन्न तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं। उसके अंदर जैसे इसके अंदर प्रोजेनकाइमा होता है जिसको दीर्घ ऊतक बोलते हैं, स्यूडोपेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरोशियम होता है। इसके अलावा इसके अंदर विभिन्न तरीके के राइजोमॉर्फ होते हैं, तंतु जटा, कवक पाश, ये सारी की सारी संरचना होती है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के अंदर इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।